हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आ गए हम आज फिर एक नए दिन पे आपके साथ, और आज हमें करना है थोड़ा सा ज़्यादा काम। आज हम वैसे ही उठने में थोड़ा लेट हो गए। मैं और ब्रूनो बहुत आलसी हैं। पहले मैं उठा 6 बजे। ब्रूनो क्या करता है ना, ब्रूनो सो रहा होता है। जैसे ही इसको पता चलता है सुबह उठने का टाइम है, ये पता नहीं क्या करता है, चिपक के सो जाएगा। मैं कहा यार इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैं भी सो गया। मैं उठा 8:30 बजे, ये भाई साहब फिर भी सो रहे थे। फिर मैं इसको घुमाने लेके गया। तो आज हम गए हैं गाड़ी में। हमने जो सोचा था कि हम पैदल पैदल जाएंगे ना, वो आज हमने नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भी थोड़ा लेट हो गए हैं। गर्मी को काफ़ी हो गई थी और पहुँचते ना और ज़्यादा गर्मी हो जाती। इसको बहुत गर्मी लगती। बाल भी बड़े हैं, अभी कटिंग करवाएंगे इसकी। आज हम गए थे गाड़ी से और मैं नहा लिया हूँ। स्नेहा अभी नहाने जा रही है और ब्रूनो खाना खा के अपना सो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से HDFC बैंक, जो हम पहले भी गए थे बट उस दिन काम नहीं हुआ था। आज हम दोबारा जा रहे हैं और आज होपफुली मेरा जो काम है ना वो हो जाए भाई, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि देखो काम हमारा है, शूटिंग का भी है, स्नेहा की क्लासेस भी होती हैं, हमें बाहर के भी काफ़ी सारे काम है, अपने वीडियोज़ भी बनानी, इतने सारे काम होते हैं। पर उसके बीच में ना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब स्पेशली मैं टाइम निकाल के जा रहा हूँ, फिर काम ना हो तो वो देखो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है कि भाई मैंने टाइम भी निकाला है अपना, कुछ काम छोड़ के जा रहा हूँ अभी और फिर नहीं हुआ तो फिर मेरे को बड़ा अजीब लगता है, फिर गुस्सा भी आता है, फिर मैं उनको बोल भी देता हूँ। तो आज मैं होप करता हूँ कि डेफिनेटली मेरा जो काम है ना वो हो जाए। और ये मोटी बना रही है चाय। ये जब देखो चाय ये बनाती रहती है। भैया चाय तो मेरा जीवन है। ये भी क्लास से आई है और ये कह रही है कि मैं अभी पहले भैया चाय पीऊंगी, उसके बाद ही मैं अगला कुछ काम करूंगी। देखो यस, कि मैं बाहर चाय पीती हूँ सबके घर में जाके, लेकिन ना अच्छी चाय मुझे मिलती नहीं है। जो भी ब्लॉग देख रहे प्लीज बुरा मत मानना, मेरे को अपने हाथ की चाय पीना मजा आता है। और ये सो रहा है मेरा बूनू भाई, ये मेरा शुभ सुंदर भाई है। ये देखो भाई, ये उदास होके बैठ गया। ये उदास नहीं है, करण को मैं इतने दिन से बोल रही हूँ उसके बाल काट दो, उसके बाल काट दो, वो परेशान है, लेकिन करण समझ नहीं रहा। ठीक है, हम आज इसके बाल कटवा देंगे। हाँ, इसके बाल कटवाओ। मेरे बेटे के आज बाल कटवा देंगे। चलेगा बूनू? चलेगा। चलो भाई, अब हम चल रहे हैं और बाहर की गर्मी का भी मजा लेंगे। हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हम ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाएंगे, बट वहाँ जब बाहर निकलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एकदम से AC से सीधा बाहर, और वहाँ से घूम के आ जाएंगे। घूम के क्या अपना काम करके सीधे हम पहुँचेंगे घर। फिर हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट कि हमारा आज का क्या काम है और हम कहाँ जा रहे हैं। आ गए भाई गाड़ी में हम, और पहले मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। बहुत गर्म हो रही है, एकदम गर्म उबल रही है। मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा ना AC चला देता हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तभी अंदर बैठ सकते हैं, वरना बैठा भी नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है भाई, गर्मी इतनी है। और अभी कितना टाइम हुआ? अभी 11 बजे हैं। तो 11 बजे टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री। ओ भाई साहब, दिन में पता है 43 होने वाला है आज फॉर श्योर। कल भी 43 था, आज भी 43 है। और बाहर इतनी तेज़ धूप है ना कि आँख खोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना ज़्यादा मतलब ब्राइट है। तो भाई गर्मी का ना मतलब गजब होने वाला है। अभी 3-4 महीने तो यही सब चलने वाला है। AC धड़ाधड़ चल रहा है और बिल जो है ना वो भी धड़ाधड़ आने वाला है, क्योंकि हमारे अब कम से कम ना 3 AC चलने वाले हैं। और भाई 3 AC का जो बिल है ना वो कम से कम मरे से मरा, क्योंकि शूटिंग भी करते हैं, उसकी भी लाइटें चलने वाली है। और भाई AC भी चलेगा। कम से कम मरे से मरा ना हमारा 10,000 रुपये का बिल आने वाला है 1 महीने का। ऊपर से रेंट 2 जगह की, ऊपर से भाई और भी जो हम सामान वामान लेके आ रहे हैं, किसी की अगर बाई चांस EMI हो गई या किसी का पैसा हमने अपनी भरा भी है उसको फिर दोबारा से रिकवर करना, भाई जब तगड़ा खर्चा होने वाला है इस बार। और गर्मी में ना सबसे ज़्यादा मेरे को जो दिक्कत होती है वो यही होती है कि भाई जो ये AC ये वो चलता है ना, इसका जो बिल है ना ये फालतू का खर्चा होता है। अब यहाँ सोलर प्लेट भी नहीं लगवा सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट ठीक है हमें झेलना पड़ेगा। अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और अब हम चल रहे हैं अपना HDFC बैंक, आपको भी लेके चल रहे हैं। आज देखते हैं कैसी कस्टमर सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, उसी से डिसाइड करेंगे भाई आगे हमें इनके साथ कुछ मतलब इन फ्यूचर कभी कुछ ऑफ़र रहेगा तो हमें वो लेना है या नहीं लेना। लेट्स सी आज। और आज सुबह हुआ गया तो जैसे मैं नीचे आया, ब्रूनो को घुमाने लेके जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा गाड़ी से थोड़ा सा ना पास में ही एक बिल्ली पड़ी है और वो मर गई है। तो मेरे को सुबह सुबह देख के ना ये बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं दबा देता हूँ एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ भी मिलता है ना मैं उसको ज़रूर दबा देता हूँ। उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ना पड़ी रहे कहीं भी कि भाई कुत्ते खा जाएं या कुछ भी हो, चाहे बिल्ली हो चाहे भाई कोई मेरे को पक्षी मिलता है या कोई भी ना, मैं ज़रूर उसको, चाहे मुझे अपनी चीज़ छोड़नी पड़े, लेकिन मैं उसको एकदम प्रॉपर रेस्पेक्ट से मैं उसको ना दबा के आता हूँ अच्छी तरह।
काफ़ी बार मैंने और भी मतलब चीज़ें मिली थी तो मैंने ऐसा किया। अभी ब्रूनो क्या है ना, ब्रूनो एक तो लेट हो गया था और फिर मैंने सोचा कि भाई मैं आके मैं इसको ब्रूनो को ऊपर भेज दूँगा, गर्मी है, और फिर मैं इसको दबा दूंगा। बट जब तक मैं आया ना तो जिसके घर के सामने पड़ी थी तो शायद उसने उसको दबा दिया था, या तो कहीं ले जाके मिट्टी में, या पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता। बट मुझे देखो मेरी गलती भी नहीं है, मतलब मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं पहले उसको कहीं दबा के आऊँ एक प्रॉपर तरीके से। बट देखो दूसरी तरफ मेरे पास ब्रूनो भी था तो उसका भी थोड़ा ज़रूरी था। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, यहाँ पे अभी है ना तो कोई इसको लेके नहीं जाएगा इतनी इजीली, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि अगर चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी चीज़ अगर मरी भी है या किसी को कोई दिक्कत हो गई है, कोई मतलब किसी की टांग टूट गई है, किसी का हाथ टूट गया है ना, या कुछ भी हो गया है, कोई ध्यान नहीं देता। तो ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, कम से कम 2 साल मतलब ये मैंने देख लिया अच्छे से। पीछे भी कुछ हुआ था ऐसा, इसलिए मुझे और बिल्कुल श्योरिटी हो गई थी। उस दिन एक बिल्ली जो है ऊपर से गिर गई थी, और वो जिसके घर के सामने गिरी ना भाई, वो खड़ा खड़ा देख रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। बोला आप देख लो। मैं तो देख ही लूँगा भाई, लेकिन एक वो होता है ना कि भाई आपके अंदर भी एक चीज़ होनी चाहिए यार, थोड़ा सा तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई चीज़ आपके सामने पड़ी है, वो मतलब एकदम मरी भी नहीं है, जिंदा है, आधी जिंदा थी आधी मरी हुई थी, लेकिन आपके अंदर ना ह्यूमैनिटी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। आप उसके लिए सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो और दूसरे को बोल रहे हो भाई तुम ले जाओ। अरे यार अगर मान लो तुम भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। फिर मैं उसको लेके गया, फिर वो ठीक हो गई थी। तो फिर मैं आया वापस, तो मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, बट ये बात जो है ना मेरे मन में थोड़ी सी रह गई कि भाई उसका क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं गया उसके बाद आया, फिर उसको मैंने देखा नहीं, तो मन में देखो रह ही जाती है। बट आई प्रे कि जो भी हुआ हो ना, जहाँ पे भी उसको रखा हो, अभी मेरे को वो मिले नहीं, वरना मैं उनसे पूछूंगा कि आपने किया क्या। अगर उसने कुछ ऐसा बोला हो कि नहीं मैंने फेंक दिया, मैंने ये कर दिया, तो मैं उसको दोबारा से वहीं जाके दोबारा से उसको अच्छे से पूरी रेस्पेक्ट से उसको मैं मिट्टी में दबा दूंगा 101%। तो अभी शाम को मिलेंगे वो, तब पूछूंगा। अभी दिन में मैंने देखा था, अभी कोई मिला नहीं वहाँ पे, तो इसलिए मैं पूछ नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो मैं पहले चलता हूँ, फिर मैं आके भी अभी भी दोबारा देखूँगा, अगर मिल गया कोई तो उससे पूछूँगा। अगर नहीं मिले तो शाम को वो मिलते ही हैं नॉर्मली 4-5 बजे, जब ब्रूनो को लेके जाता हूँ मैं, तो वो डेफिनेटली ना बाहर बैठे मिलते हैं, तब मैं उनसे फिर से दोबारा से पूछ लूँगा। पहुँच गए हैं भाई सरोजनी नगर, और अब हम जा रहे हैं HDFC बैंक। भैया धूप, भैया धूप, भैया धूप, बहुत ही धूप है। पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, बाहर नहीं खड़ी करी थी क्योंकि कोई भरोसा नहीं भैया, क्रेन उठा ले जाती है। और पहले भी मैंने इसके 1500 रुपये दिए थे, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं 1500 नहीं दूंगा, मैं 20 रुपये ही दे दूँ और मैं इसको पार्किंग में खड़े कर दूँ। मार्केट अभी लगी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है भाई, और हम सही टाइम पे आ गए सुबह सुबह, वरना भीड़ बहुत हो जाती है बैंक में भी और मार्केट में भी। तो हम चलते हैं अंदर। ये देखो मार्केट अभी बिल्कुल खाली पड़ी है, अभी तो लगा रहे हैं ये सब शॉप्स। ये देखो भैया सब अपना सुबह सुबह आ गए हैं। ये आ गया अपनी लोकल वाली चीज़ें बेचने, और ये हम पहुंच गए हैं HDFC बैंक। मैं निकल गया हूँ भाई HDFC बैंक से। वहाँ पे जो मैडम थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने सब मेरे को बताया, देखा उन्होंने बोला कौन सा आता है, मैंने उनको दिखाया कि ये वाला होता है। बोला कि नहीं ये वाला जो आपका अमाउंट आ रहा है 531 का जो आता है हमेशा, ये कुछ पीछे आपका कुछ साइन मैच नहीं हुआ था, कुछ ऐसा ही कुछ बताया था। कह रहे कि इसकी वजह से है, तो आप इसको पे कर दो हमारी तरफ से, बाकी इस पर कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ डिडक्ट होता है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करो जिसमें आपका अकाउंट है। बहुत खिचड़ी पकी हुई है भाई, मुझे भी नहीं पता क्या क्या पक गया है। वो बोल रहे कि आपका ऐसा कुछ ड्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ ड्यू नहीं है तो किस बात का, अगर भाई हर महीने अगर 1000, 1500, 2000 रुपये कट जाएंगे तो भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। और होता भी क्या है, जैसे मान लो हमने 1000, 2000 कुछ भी रुपये डाले ना, वो उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता, हमें पता भी नहीं चलता। तो कई बार क्या हुआ है, किसी काम के लिए हमने डालते ही पता चलता है वो तो कट गए, हमारे पास थे ही 2000 रुपये। तो अब इसमें बताओ कैसे, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। अब ऑप्शन यही है कि मैं अपने बैंक में विज़िट करूँगा, वहाँ देखूँगा कि ये क्यों हो रहा है, वहाँ से सॉर्ट आउट कराएंगे इसको, क्योंकि सॉर्ट आउट कराना तो पड़ेगा भाई, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक ऐसे ही फालतू का पैसा किसी को देते रहेंगे ना। तो अब लेट्स सी, अभी हम जा रहे हैं कुछ और काम से। मैं जा रहा हूँ विजय सेल्स, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट देखना है। एक तो AC देखना है हमें, कुछ न्यू हम काम स्टार्टअप कर रहे हैं, सो वहाँ के लिए चाहिए
सो आई होप कि बजट के अंदर हो, अगर नहीं होता तो उसका भी ऑप्शन क्या है वो हमने सोचा हुआ है। बट पहले मैंने कहा एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ समझ आता है तो, अगर नहीं आता बहुत भारी जाता है ना बजट से, तो हम फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। बट एटलीस्ट मेरे को पता तो होना चाहिए कि भाई क्या है, कैसा है, कितना क्या रेट मिल सकता है हमें, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें ना एक बार जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाने बिना मैं कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, और डिसीज़न लेके आगे मैं फंस जाऊँ वो भी नहीं चाहता, कोई आगे दिक्कत आए फाइनेंशियल या किसी चीज़ की वो भी मैं नहीं चाहता। मुझे है कि भाई जितना स्मूथली मैं काम को स्टार्ट कर पाऊँ, वैसे ही कोरोना के बाद से इतना कुछ खास काम हुआ नहीं है, किसी का भी नहीं हुआ। मैं इसमें अपने आप को नहीं रखता, बहुत सारे लोग हैं जिनका भी सेम ऐसा ही हाल है। सो ठीक है, मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, मीडियम चल रहा है। बट वो जैसा होना चाहिए था ना, पहले जैसा होता था वैसा नहीं है अभी, और ये इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हुआ भाई, अभी मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, मैंने उनको बोला कि मैं पे कर देता हूँ, मेरे को सिर्फ 20 रुपये देने थे। तो हमेशा मतलब हमें 5 साल हो गए हैं ऑब्वियसली यार आते आते, तो हम जहाँ पार्किंग में खड़ी करते हैं ऑब्वियसली पता है ना हमें पेटीएम चलता है। मैंने जैसे बोला कि भाई अंकल मैं पेटीएम कर देता हूँ, लाओ स्कैनर दे दो। पेटीएम नहीं बेटा, पेटीएम नहीं बेटा। अब मैंने पूछा क्यों, इसका मतलब रीज़न क्या है। इसका रीज़न बहुत एक लॉजिकल भी है और ये स्मार्ट भी है। अभी जैसे 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, तो इनको जो है ना, इनके पास ट्रांजैक्शन ना हो या कुछ ऐसा ना इनका सीन होता है। अब वो इन्होंने क्यों एकदम से बंद कर दिया, देखो इससे इफ़ेक्ट पहला तो यही पड़ गया। पहले डीमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट था, फिर दोबारा हमारा कोरोना का इफ़ेक्ट है, अब फिर से एक चीज़ नहीं करेंगे उसका फिर इफ़ेक्ट आएगा मार्केट पे। लोग अपना पैसा जो है ना वो दबा के बैठ जाएंगे, या सर्कुलेट नहीं होगा, महंगाई और बढ़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं बढ़ा अभी भैया, बहुत कुछ होना बाकी है। सो मेरी ये जो चीज़ें ना मेरी दिमाग से तो बाहर ही रहती हैं, मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, बट इफ़ेक्ट है मार्केट पे अच्छा खासा इन सब चीज़ों का है। पहुँचने वाले हैं हम विजय सेल्स। और भाई हम यहाँ पे क्यों जाते हैं, इसका भी एक रीज़न है। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मिलती है ब्रूनो को एंट्री। जब भी आप आते हैं तो ब्रूनो को यहाँ आने से कोई मना नहीं करता। तो ये रहा विजय सेल्स, ये देखो आ गए हम विजय सेल्स। बस इसलिए ही आते हैं भाई हम यहाँ पे, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं यहाँ पे आना क्यों पसंद है। अभी यहाँ पार्किंग की दिक्कत लग रही है मुझे, क्योंकि बाहर ही एक एम्बुलेंस खड़ी है, तो हम यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जा सकते। ये देखो अंदर पार्किंग है, मेरी जगह तो है बट मेरे को आगे से गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। हम यहाँ से एंट्री करेंगे और फिर गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, तो वहाँ पे ना गाड़ी पार्क हो जाएगी, वरना बहुत दिक्कत रहेगी। बाहर खड़ी नहीं कर सकते, 2 मिनट में चलान वाले आ जाएंगे या गाड़ी उठा ले जाएंगे, तो भाई रिस्क नहीं लेना। ये मोड़ी हमने अपनी गाड़ी अंदर। ये हनुमान जी, जय हनुमान जी। आज वैसे भी ट्यूसडे है। पहुंच गया हूँ मैं घर, और घर पे आते ही ब्रूनो ने अच्छा सा वेलकम किया। ब्रूनो ने बहुत सारा प्यार किया, और सरप्राइज़ मुझे भी मिला कि ब्रूनो को नहला दिया है स्नेहा ने, क्योंकि इसको गर्मी लग रही थी और इसके बाल भी बड़े हो गए। तो आज तो नहीं, हम कट करा के लाएंगे, शायद कल कराएंगे। तो इसने बोला कि आज मैं इसको नहला देती हूँ, इसने इसको नहला दिया। और अब हम खाएँगे खाना, और ब्रूनो तो अपना खा के बैठ गया है, सोने की तैयारी में है। स्नेहा अभी नहा के आई है, थोड़ा बहुत काम किया है, और अब हम खाना खा के फिर नेक्स्ट काम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। आज हम खाएंगे भाई कढ़ाई पनीर। ये उस दिन हमने रेसिपी में बनाई थी, वही है। ये तो कोई नहीं, मेरे को पसंद है, मैं तो खाऊंगा। और ये आ गया बूनू। अब हम खा लेते हैं और फिर करेंगे अपना काम। हमने कर लिए भाई एक वीडियो शूट, मतलब वीडियो तो नहीं है, इंट्रो वीडियो बनानी थी स्नेहा की, वो हमने शूट कर ली है। और ब्रूनो अपना नींद पूरी कर रहा है, ये देखो पीछे लाइट लगी हुई है, तो यहीं पे शूट किया था। और अभी मैं कर रहा हूँ एडिट, ये देखो ये एडिट तो हो गया है, अभी हो रही है अपलोड। और या इस मैंने खाए थे चिप्स, पर ये ख़त्म हो गए। ये मैंने आपको दिखाया नहीं, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी इसकी रेसिपी आएगी तो तभी देखना भाई। बोनू बोल रहा है भैया घुमाने ले चलो, अब बोनू घुमाने ले चलूं। बोनू बैठा है अपनी टेबल पे, अपना खाना भी ये रखा हुआ है इसने कि मैंने खाना खा लिया है, मेरे को घुमाने लेके चलो भाई। शाम को पार्क जाएगा अभी हमारा लड़का। बोनू गर्मी हो रही है, बाहर नहीं जाना, सुन रहा है, सुन, बाहर नहीं जाना। इसको नहीं पता, और ये पता है किसके चक्कर में बैठा है, ये देख रहा है कि पापा का जल्दी से काम खत्म हो जाए तो भागेंगे। ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या देख रहा है। ये टेबल पे बैठा है इस पे अपनी, और यहाँ से ये सीधा ये स्क्रीन देखता है, ये जो वीडियो चलती है ना ये सारी देखता है आजकल, ये है ना। इसको सब हाँ बुने, ओ बुने, बुनू क्या देखता है,
क्या देखता है तू इधर से? वीडियो देखता हूँ भाई, वीडियो देख जल्दी, सब देख रहे तेरे को। कहाँ देखता है तू? मेरा भाई कहाँ देखता है? मेरा भाई कहाँ देखता है? मेरा भाई कहाँ देखता है तू? वीडियो चलती है ना, तो इसमें ये अपने फ्रेंड्स ढूंढता है और कई बार तो इस पर स्क्रीन पे कूद जाता है और गिरा भी देता है। मैंने कहा तू इसको तोड़ेगा भाई किसी दिन, है ना बुनू? ये ले जल्दी, फ्रेंड्स आ गए। ये देखो फ्रेंड्स के नाम से देखिएगा। बुनू आ चुका है भाई घूम के, और ये देखो मेरी गोदी में बैठा है। इसको थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग गई है और इसलिए हमने इसके लिए एसी चला दिया है। अब रात को ये भाई, इसको एक चीज़ और है, इसको डर लगता है कि पीछे जैसे मैंने बताया था ना कि इसके डॉक्टर ने एक दवाई दी है जो 1 महीने तक पिलानी है। सो ये उसको पीने में ना बड़ी नौटंकी करता है। अभी स्नेहा इसको वही पिलाने की बोल रहे थे कि भाई इसको दवाई पिलानी है, तो छुपने की कोशिश कर रहा था। अभी मैंने इसको पकड़ लिया, अभी देखो छुड़वाने की कोशिश करेगा कि छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। ये हमारा बहुत अच्छा टेडी बियर है, बहुत अच्छा टेडी बियर है ये, पापा का और मम्मा को। अभी इसको पिलाएंगे दवाई, फिर दवाई पीने के बाद बुनू मैं चिपक के सो जाएंगे। मम्मा को भी सुला लेंगे, मम्मा भी सुला लेगा। मम्मा के बिना इसका मन नहीं लगता, मम्मा के बिना मेरा भी मन नहीं लगता। तो फिर हम थोड़ा सा टाइम से सोएंगे, 11 साढ़े 11 बजे तक। अभी 10:30 हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी उठेंगे कल, क्योंकि कल बहुत सारा काम करना है। और कल क्या क्या काम करना है और आप लिए एक सरप्राइज़ भी है, कुछ अच्छी चीज़ है वो। सो भाई पूरा व्लॉग ज़रूर देखना ताकि आपको उस चीज़ के लिए पता चले, और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। अभी पहले बुनू को हम दवाई पिला देते हैं। अब बुनू को पिलाएंगे हम दवाई, और ये देखो बुनू पी लेगा। बुनू बोल, वेरी गुड बॉय। गुड बॉय है बुनू, वेरी गुड बॉय, बहुत गुड बॉय है। इसको ये वाली जो दवाई है ना, इसको वो टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, और इसकी खुशबू भी ना वो भी अच्छी नहीं लगती। मैंने एक दिन देखा था कि इसको ये क्यों नहीं लगती, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे वाली एक बार पहले भी आई थी, उसमें थोड़ा फ्लेवर होता था, तो इसको पसंद तो वो भी नहीं है। बट ये उसको पी लेता था, मतलब इतना नौटंकी नहीं करता, इतना डरता नहीं था। लेकिन इस बार जो दिया ना डॉक्टर ने, इसका एक तो टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है, और पता नहीं अजीब सी है इसके अंदर एक स्मेल ना, तो इसको वो पसंद नहीं है। बट कोई नहीं, मेरे गुल्लू ने पी ली। अभी अपना मुंह साफ़ करेगा और फिर पैर साफ़ करेगा और फिर सोई करेगा, है ना भाई? आज का काम हो चुका है भाई पूरा, और ब्रूनो और स्नेहा सो चुके हैं, क्योंकि स्नेहा को कल सुबह शायद क्लास के लिए जाना है, तो वो थोड़ा जल्दी सो गई है। मैं थोड़ा लेट हूँ, मैंने एस्टिमेट जो लगाया था मैं सोऊंगा 11:30 तक, अभी हुए हैं 12:15, तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। वो बेसिकली मैंने अपलोड करी, फिर उसमें कुछ एरर था, फिर मैंने दोबारा से अपलोड करी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। ब्रूनो वेट कर रहा था, फिर ब्रूनो भी जाके सो गया। इसको क्योंकि ना गर्मी बहुत लग रही थी और एसी अंदर चला रखा है, सो इसको लगा कि भैया वहाँ ठीक रहेगा, वहाँ चलता हूँ मैं। तो ये जाके अपना सबसे ठंडे वाले एसी में जाके सो गया। अभी फिर से उठ के आया मेरे को देखने कि पापा कितनी देर में आओगे आप। सो अब मैं भी सोऊंगा, फिर कल मैं भी जल्दी उठूँगा। कल मैं और ब्रूनो जाएंगे पार्क, और वो भी पैदल, क्योंकि आज हम गाड़ी से गए थे, क्योंकि लेट हो गए थे। कल मैं ये नहीं चाहता कि कल भी हम लेट हो जाएं और गाड़ी से जाएं। आज हम शाम को वो पार्क गए थे, गाड़ी से गए, हमें बहुत देर लग गई, मतलब 20 मिनट जो है ना गाड़ी खड़ी रही, एसी चलता रहा, और हमें वहीं खड़े रहना पड़ा, क्योंकि गली जो थी उसमें 4-5 गाड़ियाँ आ गई थी, कोई इधर से ले आया, कोई उधर से ले आया, सबने ना फंसा दी। ऊपर से ऑटो वाले ऐसे थे, तो सबसे बेटर होता है भाई इतने तो इतना ये ड्रामाबाजी देखेंगे ना, इतने हम पार्क पहुँच भी जाते हैं और आ भी जाते हैं। सो कल सुबह चलेंगे हम पैदल, और थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी, ब्रूनो भी खुश हो जाएगा, और जाएंगे थोड़ा सा जल्दी, ताकि बहुत ज़्यादा ना गर्मी ना हो। 6 साढ़े 6 बजे भी ठीक है, मतलब 7 बजे भी चलो चल जाता है। आज तो हमें 8:30 पौने 9 हो गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक अलग टाइम हो जाता है। कल नहीं होगा, डेफिनेटली मैं ज़रूर टाइम से उठूँगा और फिर चलेंगे पार्क। तो मिलते हैं हम आपसे कल, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।